डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन की स्टडी करेंगे। मोशन इन प्लेन में हमको फिज़िकल क्वांटिटी को कैरेक्टराइज करना है, यानी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी पड़े हो अब उसको टू पार्ट में डिवाइड करना है। एक है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। ठीक है, अब एक एक की स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर जो है बेटा ये बना है स्केल से। स्केल यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन का ठीक है कोई भी रोल नहीं हो, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, डेंसिटी हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सब कौन सी स्केलर क्वांटिटी। अब मैं और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम मास बताते हो 5 kg, 6 kg, ठीक है, 9 किलोग्राम। ये तो बताते नहीं हो कि 9 किलोग्राम नॉर्थ, 5 किलोग्राम साउथ, 5 किलोग्राम ईस्ट वेस्ट, ये तो बताते नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो। ऐसे लेंथ बताता हो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये तो हो गया। लेकिन कुछ बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which requires magnitude as well as direction to represent itself is called vector quantity. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, मोमेंटम हुआ, ये सब कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी, इसी की हेल्प से हम किसी चीज़ की लोकेशन को कंफर्म बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम स्केलर की लैंग्वेज में किसी को कोई एड्रेस बताना हो, फॉर एग्जांपल तुमको बताना हो सटिया, तो क्या कहोगे, मान लो 8 किलोमीटर है तो क्या कहोगे, कहाँ चले जाओ 8 किलोमीटर। कोई आदमी नॉर्थ भी चला गया, साउथ भी चला गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, कहीं भी गया, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन तुमने एक फिक्स डायरेक्शन बता दिया अपने घर की तरफ से, किधर, नॉर्थ की तरफ, तो 8 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा, सटिया में पहुँच जाएगा। यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। लेकिन बेटा एक इसमें एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रिक करंट। देखो बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों, यानी कि जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। ऐसा क्यों, डायरेक्शन होते हुए भी क्या स्केलर है। इसकी वजह बेटा ये है कि वेक्टर एडिशन रूल को यह फॉलो नहीं करता है। अभी सिर्फ इतना ही जानो, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो अभी पढ़े ही नहीं हो, इसलिए सिर्फ ये ध्यान दो, ये स्केलर को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए ये स्केलर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे, वही देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें बेटा 3 कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले देखो एक यहाँ बना देता हूँ स्केलर और दूसरा बना देता हूँ वेक्टर। सबसे पहला ये आया कि स्मॉल वर्ड को यूज़ किया जाए जो स्केलर हो, और जो वेक्टर हो उसी वर्ड को क्या कर दिया जाए, थोड़ा बोल्ड कर दिया जाए तो आपका वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुई, ये भी फेल हो गया। अब उसके बाद बात आई कि जो स्केलर है उसको स्मॉल से और जो वेक्टर है उसको कैपिटल से, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई, ये भी फेल हो गया। सबसे जो लास्ट में आया, यानी कि मैं अगर स्केलर है तो उसको भी कैपिटल है, वेक्टर है उसको भी कैपिटल है, दोनों में फ़र्क करने के लिए वेक्टर के ऊपर एरो बना देंगे, यही बेटा एक्सेप्टेबल हुआ। ये दोनों क्या हो गए, फेल हो गए। यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल कुछ और रिप्रेजेंट करके बता दूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ एक वेक्टर को बनाओ, तो 10 किलोमीटर मैंने कहा है कितना, सीधे सीधे क्या दिया, 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ बनाओ। तो देखो डायरेक्शन का जो सपोजिंग है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो मैंने कहा 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, तो तुम एक स्केल मान लो, क्या मान लो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की एक एरो बना लो, 2 सेंटीमीटर की। और किधर है, वेस्ट की तरफ,
ये लगा दो। अब लिख दो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो कितना होगा 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कुछ सिंपल डिफिनेशन को स्टडी करनी है। अब इसमें आपका नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर विच गिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या मतलब हुआ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही तो हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यह आपका ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन के रेफरेंस में किसी कोई पोजीशन को दिखा देना, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट था, इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन है, तो इसी वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। यानी कि एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, विच गिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब डबल पोजीशन वेक्टर आएगा तो बेटा आपका ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो एक एक टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। नंबर 2 पढ़ना है अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फिर क्या करेंगे, एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, मान लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक कोई भी वेक्टर फॉर एग्जांपल पी पर था, एट टाइम टी के बाद कहाँ पहुँच गया, पी डैश पर पहुँच गया, तो देखो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ पर आ गया। यानी कि पी एंड पी डैश जो वेक्टर ये छोटा सा बनेगा, यही आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना बड़ा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी दो पोजीशन के बीच के जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें एरो लगा दो, ये आपका क्या क्या कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब उसके बाद बेटा पढ़ना है आपको इक्वल वेक्टर। यानी टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। का मतलब हुआ अगर एक वेक्टर इतने मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर भी इतने ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और एरो का डायरेक्शन एक तरफ हो, तो ये आपका क्या लगता है, इक्वल वेक्टर। या ये ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे की तरफ है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, एरो बना दो, ये आपका इक्वल हो गया। ये नहीं कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस हो, एक इधर हो एक इधर हो, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ, जो आपका नेगेटिव वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर ए था, अगर इसका नेगेटिव कितना होगा, इतना ही बड़ा दूसरा वेक्टर बना लो, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ये आपका कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। ये हो गया वेक्टर ए और मान लो ये वेक्टर बी हो गया, चाहे तो इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उसके बाद क्या हो, सीधे सीधे उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद एक एक टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। कौन सा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस मीन्स होता है मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो, कितना मैग्नीट्यूड होगा, उसको मॉड में रख देंगे तो बाहर निकलेगा वल्ने उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। इसी को बोलते हैं कौन सा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। यानी उसकी लेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे कौन सा, यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए के ऊपर ऐसे कैप बना देते हैं, पढ़ते हैं ए कैप। तो ए कैप की डिफिनेशन क्या होगी, चाहे तो ए कैप को डिफाइन कर सकते हैं, ए कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर में, यानी कि वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, सिर्फ यूनिट वेक्टर बचेगा, 1 बचेगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। या यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका और मिल गया। मान लो वेक्टर ए को दिखाना हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए कैप, तो भी हम किसी वेक्टर को दिखा सकते हैं। यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी वेक्टर का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब उसके बाद आता है ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर क्या होगा, ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होंगे वो कौन से होंगे, ज़ीरो वेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए हो, दूसरा क्या हो, यही सेम वेक्टर हो, वो सिर्फ क्या हो, डायरेक्शन में निगेटिव वेक्टर हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर आएगा।
ठीक है, यानी कि वेक्टर प्लस वेक्टर, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 पर भी क्या लगा, तो वेक्टर, ये आपका क्या लगेगा, 0 वेक्टर, यानी कि A0 या इसका दूसरा नाम नल वेक्टर भी है, 0 मैग्नीट्यूड एंड हैज़ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में एग्जाम में पूछता है, ये सब NCERT के अकॉर्डिंग है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ज़ीरो वेक्टर, देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ज़ीरो, इसमें 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ए ज़ीरो वेक्टर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, व्हेन ए वेक्टर इज़ एडेड टू ज़ीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। कहने का मतलब ये है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बेटा है, यानी कि वेक्टर ए है, इसमें ज़ीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो हमको सेम वेक्टर मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, ज़ीरो वेक्टर मल्टीप्लाइड, देखो व्हेन ए वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो वेक्टर वी गेट ज़ीरो वेक्टर। अगर ज़ीरो से किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी रियल नंबर्स में अगर ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर ही मिलेगा। अब मान लो कोई नंबर है, 2 नंबर्स, इफ़ लैम्डा एंड म्यू, जो चौथी प्रॉपर्टीज़ है, ये सब बुक के अकॉर्डिंग बेटा लेके चल रही हैं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में मान लो इफ़ लैम्डा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देन द रिलेशन, मान लो लैम्डा ए इज़ इक्वल टू म्यू बी, अगर ऐसा हो रहा है ये तभी सेटिस्फाई होगा जब तक क्या होगा, ए एंड बी क्या हो, ज़ीरो वेक्टर हो, तभी तो दोनों तरफ इक्वल होगा। यही कौन सी थी, प्रॉपर्टी ऑफ ए ज़ीरो वेक्टर। अब लास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बहुत टॉपिक ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए लास्ट टॉपिक के बाद इस वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद देखा जाएगा एडिशन या कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। अब लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, यानी कि किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर बेटा ये था, अब इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है, 2a कितना होगा, जस्ट इसका डबल बना दो, ठीक है, यानी कि वेक्टर b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a, ये कहो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 हो गया। यानी कि उसका जितने भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड सीधे से डबल हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर लैम्डा निगेटिव लेना है, फॉर एग्जांपल -2a से मल्टीप्लाई करना है, तो इस एरो को क्या कर देना, यहाँ से फिनिश कर दो, एरो की डायरेक्शन किधर बना दो बेटा, इस डायरेक्शन में बना दो, तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। यानी कि जितना भी कहे, फॉर एग्जाम्पल 5 कहे तो इसका 5 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, यही होता है कौन सा, इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी उसके लेंथ को क्या कर देना, बढ़ा देना। अब उसके बाद हमको पढ़ना है एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।